सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सहेली को पत्र। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से एक सहेली दूसरी सहेली को पत्र लिख रही है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 14, सहेली को पत्र। पत्र संदेश भेजने का प्रमुख साधन है। इस पाठ में एक पत्र का संकलन किया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात अपने मित्रों रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर पत्र लिखना सिखाया गया है। तो बच्चों चलो पत्र पढ़ते हैं और फिर आपको लेखन का अभ्यास करना है। पढ़ते हैं। सिंधौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से ये पत्र लिखा जा रहा है और दिनांक, मतलब जिस भी दिनांक को हम पत्र लिखते हैं वो दिनांक यहाँ पर डाली जाती है, वो तारीख यहाँ पर डाली जाती है। प्रिय सखी भारती, तो भारती को पत्र लिखा जा रहा है। सास्नेह नमस्कार, प्रिय सखी भारती ये संबोधन हो गया। सास्नेह नमस्कार ये हो गया हमारा अभिवादन। ऐसे ही हमेशा लिखना होता है हमें पत्र को। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर खुशी हुई। पत्र में तुमने पूछा कि मुझे नृत्य प्रतियोगिता के कार्यक्रम डांस इंडिया में जाने की इच्छा कैसे हुई और मैं भाग लेने कैसे पहुंची। तो कह रही है अपने मित्र से कि तुम्हारा पत्र मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे पत्र लिखा, और साथ ही साथ तुमने यह पूछा कि मेरी कैसे इच्छा हुई कि मैं जो डांस प्रोग्राम यानी कि नृत्य प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम है डांस इंडिया उसमें गई। ये कैसे इच्छा हुई और मैं कैसे पहुंची भाग लेने के लिए वहां पर। मैं पहले तुम्हें इस कार्यक्रम के प्रति उत्सुकता के विषय में जानकारी देती हूँ कि पहले तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में जाने की कैसे इच्छा हुई, कैसे मेरे अंदर उत्सुकता जागी, कैसे मेरे अंदर ये जोश आया इस प्रतियोगिता में जाने के लिए। मेरी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई थी। उसी दिन शाम को मेरी मम्मी ने टीवी खोलते हुए कहा, रमा देखो यह कार्यक्रम तुम्हारे लिए है, इसे देखो। रमा बता रही है कि उसकी जो साल के अंत में जो परीक्षाएं होती है, वार्षिक परीक्षाएं, वो खत्म हो गई थी और शाम के समय ही उसकी मम्मी टेलीविजन खोलती है और कहती है कि देखो इस पर जो कार्यक्रम आ रहा है जो वो तुम्हारे लिए है। मैं टीवी के सामने कुर्सी डालकर बैठ गई। मैं जानती हूँ कि टीवी को ज्यादा पास बैठकर देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी टीवी की स्क्रीन की ओर देखती जा रही थी। तो वो टीवी के आगे कुर्सी डालकर बैठ जाती है। रमा बता रही कि मैंने कुर्सी डाली टीवी के आगे और टीवी देखने लगी। मैं ये बात भी जानती हूँ कि ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं लगातार टीवी देख रही थी। 3 लोग इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। वे हंसा रहे थे, मैं हंस रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो मेरे चिर परिचित अंकल हों। जो टीवी पर कार्यक्रम आ रहा था उसका संचालन 3 लोग कर रहे थे और वो लगातार अपनी बातों से सभी को हंसा रहे थे और रमा भी उनकी बातों पर हंस रही थी। वो बताती अपनी सहेली को कि ऐसा लग रहा था मुझे उन सभी को देखकर कि जैसे वो मेरे जान पहचान वाले अंकल हों। एक के बाद एक प्रतिभागी आ रहे थे और अपना डांस प्रस्तुत कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं भी इस कार्यक्रम में नाचूं। तो वहां पर लगातार एक के बाद एक प्रतिभागी आते जा रहे थे। जैसे आप भी कभी डांस का प्रोग्राम देखते होंगे तो उसमें देखते हैं कि एक जाता है दूसरा आ जाता है, तो ऐसे ही वो सभी अपना अपना नृत्य दिखा रहे थे। और फिर उस समय ही क्या रमा कह रही कि मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी यहाँ पर जाकर नाचूं। तभी एक अंकल ने कार्यक्रम के परिणाम की घोषणा की। मुझे लगा काश यह पुरस्कार मुझे मिलता। तभी जो अंकल जो संचालन कर रहे थे, रमा बता रही है, वो पुरस्कार की घोषणा करते हैं यानी कि परिणाम बताते हैं। और तब उस समय रमा को लगता है कि काश उसे मिल जाता है पुरस्कार। समय पूरा हो चुका था। मम्मी ने जैसे मुझे जगाया हो, बेटी कैसा लगा यह कार्यक्रम। मैं बोली, मम्मी क्या मैं नहीं नाच सकती, क्या ऐसी योग्यता मुझ में नहीं है। तो तभी कार्यक्रम देखते देखते पूरा समय हो गया, रमा कह रही है, और मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि मैं तो उसमें खो ही गई हूँ। तभी मम्मी उसे जगाती हैं उसकी। रमा कह रही कि तभी मेरी मम्मी ने मुझे जगाया और कहा कि कैसा लगा तुम्हें ये कार्यक्रम। तो रमा कह रही कि तब मैंने उस समय मम्मी से कहा, क्या मैं नहीं नाच सकती, क्या ऐसी योग्यता मुझ में नहीं है। क्यों नहीं, तुम में भी यह योग्यता है, बस थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। मम्मी ने कहा। मेरे हाँ कहने पर मम्मी ने मुझे डांस सीखने के लिए भेज दिया। तो उस समय रमा बता रही कि उसकी मम्मी उसे क्या कहती है कि तुम में भी ये योग्यता है और थोड़ी सी मेहनत करोगी तो तुम भी इस प्रतियोगिता में जा सकती हो। और रमा को फिर वो डांस सीखने के लिए भेज देती है। वो बताती है रमा अपनी सहेली को कि मेरी मम्मी ने मुझे डांस सीखने के लिए भेज दिया। एक दिन मेरी नृत्य अध्यापिका ने मेरी प्रशंसा मेरी मम्मी से की। उसके पश्चात हम मुंबई पहुंचे। तो रमा काफी दिन तक बता रही कि वो नृत्य सीखती रही। एक दिन उसकी जो नृत्य सिखाने वाली जो टीचर थी उसकी प्रशंसा करती है, बढ़ाई करती है
उसकी मम्मी से, रमा की मम्मी से, वो बता रही है। और तब रमा मुंबई अपनी मम्मी के साथ पहुंच जाती है। वहां मेरे कई टेस्ट दिए गए और उनमें मुझे चुन लिया गया। दिसंबर माह की 10 तारीख को मेरे नृत्य का प्रसारण होगा, तुम अवश्य देखना। तो बताती है कि वहां पर फिर हम मुंबई पहुंच गए, वहां पर कई सारे टेस्ट हुए और अंत में मुझे चुन लिया गया। और दिसंबर महीने में 10 तारीख को प्रसारण आएगा टेलीविजन पर और उसे जरूर देखना। अपनी मित्र से कहती है, तुम्हारी सखी रमा सिंह चौहान। और यह कहकर वो पत्र को खत्म कर देती है। शिक्षा हमें अपनी योग्यता छिपानी नहीं चाहिए। तो अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है, कोई योग्यता है, तो उसे कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि सबके सामने लाना चाहिए। उद्देश्य है प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। तो अगर ऐसी कोई भी प्रतियोगिता होती है बच्चों, तो आपको भी उसमें भाग लेना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पत्र, चिट्ठी, नृत्य, नाच, कार्यक्रम, कार्यों का क्रम, भाग, हिस्सा, उत्सुकता, तीव्र इच्छा, वार्षिक, सालाना, मतलब जो साल में परीक्षा होती है आप सभी की, समाप्त, खत्म, स्क्रीन, पर्दा, चिर परिचित, अधिक समय पहले से जानने वाला, प्रतिभागी, भाग लेने वाले, परिणाम, नतीजा, मेहनत, परिश्रम, आवश्यकता, जरूरत, नृत्य अध्यापिका, नृत्य सिखाने वाली शिक्षिका, प्रशंसा, तारीफ, पश्चात, बाद में, टेस्ट, परीक्षण, प्रसारण होना, बढ़ाना, फैलाना। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा में से पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति में से है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पत्र लिखा है रमा ने, भारती ने, दोनों ने। तो यहाँ पर रमा ने लिखा है। पत्र में वर्णन किया गया है डांस प्रतियोगिता का, गीत प्रतियोगिता का, निबंध प्रतियोगिता का। तो डांस प्रतियोगिता का। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे 8 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तो 3 लोग कर रहे थे। कार्यक्रम में भाग लेने रमा सिंह गई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो मुंबई गई। कार्यक्रम का प्रसारण होगा 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 26 जनवरी को, तो 10 दिसंबर को। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर खुशी हुई। मेरी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई। 3 लोग कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। नृत्य अध्यापिका ने मेरी प्रशंसा मेरी मम्मी से की। मेरे कई टेस्ट लिए गए। नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। रमा ने यह पत्र अपनी सखी को लिखा है, बिल्कुल सही। रमा नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकी, गलत। ले पाई वो। ज्यादा पास बैठकर टीवी देखना हानिकारक होता है, बिल्कुल सही। भारती अपनी मम्मी के साथ मुंबई गई, गलत। रमा गई थी। रमा के नृत्य का प्रसारण 10 दिसंबर को किया जाएगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीखा पत्र लेखन का कार्य, कि किस प्रकार से पत्रों को लिखा जाता है। साथ ही साथ यह भी जाना कि किस प्रकार से नृत्य प्रतियोगिता में रमा गई थी। तो आशा करती हूँ पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।